रसायन विज्ञान में आज हम लोग अगला अध्याय अनुसार थोड़ा नोट करेंगे। तो एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले आते हैं हम अम्ल के बारे में। अम्ल आप लोग कुछ पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं पिछली कक्षाओं से। तो अम्ल में अभी आप यही जान रहे थे, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, लिटमस पेपर पर जो प्रभाव करते हैं उन्हीं को अम्ल कहते हैं। ऐसा आप हम जानते हैं, पढ़े हुए हैं। लेकिन आज जो है अम्ल की कुछ और परिभाषा बताई जाएगी जो आर्हेनियस द्वारा दी गई है। आर्हेनियस ने ये बताए थे कि अम्ल में पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके या जल में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हीं को हम अम्ल कहते हैं। ये हमारे आर्हेनियस द्वारा जो गणितज्ञ थे, रसायनज्ञ थे, उनके द्वारा बताया गया था। आर्हेनियस ये बताए थे अम्ल वे पदार्थ होते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हीं को हम अम्ल कहते हैं। जैसे अम्ल के बारे में अम्ल आप पढ़े हैं, जैसे ये Cl है, PHCl। जब ये वियोजित होगा जल में जब इसका वियोजन होगा तो हाइड्रोजन आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। हाइड्रोजन धनात्मक आयन हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन आयन से आर्हेनियस ने इसको परिभाषित की है। तो ये Cl जो है, अब इसी से पहचान की जाएगी कि यह अम्ल है। तो चूंकि जब इसको ये Cl को हम जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन प्लस आयन देता है, इसलिए यह Cl जो है ये अम्ल कहा जाता है। इसी प्रकार से H2SO4 है, जब इसको हम जल में घोलते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं, तो H प्लस आयन देता है या SO4 आयन, SO4 डबल माइनस। इस प्रकार से ये भी हाइड्रोजन आयन दे रहा है, इसलिए H2SO4 जो है अम्ल होगा। तो इसी बेस पर अम्ल वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसका जलीय विलयन या जो जलीय विलयन में वियोजित होकर के हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हीं को हम अम्ल कहते हैं। अब अम्ल में कुछ अम्ल जो जल में बहुत आसानी से वियोजित हो जाते हैं, और कुछ अम्ल ऐसे हैं जो बहुत कम आयनित होते हैं या जिनका वियोजन कम होता है। इसी के आधार पर अम्ल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल स्ट्रॉन्ग एसिड कहे जाएंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड में वह अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, यानी जिनके सभी अणु जो है जल में वियोजित हो जाते हैं पूर्णतः, वे स्ट्रॉन्ग एसिड के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपका ये Cl है, H2SO4 है, नाइट्रिक एसिड है, ये सब ऐसे एसिड हैं जब इनको हम जल में घोलते हैं तो ये लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये सब जो है प्रबल अम्ल की श्रेणी में रखे जाते हैं। या दूसरे शब्दों में ऐसे भी आप कर सकते हैं कि जैसे ये सब जो है जो ऋणात्मक मूलक आप देख रहे हैं, ये धातुओं के क्लोराइड हैं, सल्फेट हैं, ये नाइट्रेट हैं, इनसे प्राप्त होता है। इसलिए या जो धात्विक अम्ल होते हैं, इसलिए इनको धात्विक अम्ल कहते हैं, क्योंकि ये धातुओं के क्लोराइड से प्राप्त हुए हैं, ये उनके सल्फेट से प्राप्त हुए हैं, ये नाइट्रेट से प्राप्त हुए हैं। इसलिए ये सब जो है धात्विक जो है अम्ल कहे जाते हैं, जो धातुओं के कार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट आदि से प्राप्त किए जाते हैं। इसलिए जो अम्ल ऐसे होते हैं जिन्हें हम अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं, यह प्रबल होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, अर्थात जल में घुलने पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं। तो अर्थात प्रबल अम्ल जो है यह अकार्बनिक अम्ल होते हैं। और दूसरा जो है दुर्बल अम्ल है, तो जो वीक एसिड कहे जाते हैं, वीक एसिड में
ये एसिड आएंगे जो जल में वियोजित करने पर या जल में घोलने पर कम आयनिक होते हैं, कम वियोजित होते हैं या उनके कम अणु जो है टूटते हैं, ऐसे अम्ल जो है वीक एसिड या दुर्बल अम्ल कहे जाते हैं। तो दुर्बल तो जैसे अब इसके उदाहरण में जैसे HCl है और CH3 डबल एसिटिक एसिड है, इसी प्रकार से HC डबल OH है अम्लीय एसिड। इस प्रकार से यह सब ऐसे अम्ल हैं जिनको जल में घोलने पर कम वियोजित या कम आयनिक होते हैं, इसलिए ये सब जो है दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रख दिए गए हैं। अब इसमें आइए देखते हैं कि यह जो है जैसे CN जो है साइनाइड मूलक है और यह जो है कार्बनिक यौगिक है और ये भी कार्बनिक यौगिक है। प्रायः जो कार्बनिक यौगिक हैं उनसे जो प्राप्त होते हैं वह वीक एसिड के अंतर्गत रखे जाते हैं, क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जल में कम मिले होते हैं, इसलिए उनसे जो एसिड बनते हैं वो भी कम आयनिक या कम वियोजित होते हैं, इसलिए इन सबको हम दुर्बल अम्ल की श्रेणी में रखेंगे। इतना आप आज पढ़ेंगे तो दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल और क्या है इसके आगे